हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13B, यानी कि जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे स्टूडेंट, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 13B में क्या था स्टूडेंट, सबसे पहले उस बात पे डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या था स्टूडेंट, तो हम लोग का टॉपिक था स्टूडेंट कि हम लोग क्या बना रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे स्टूडेंट। तो इंटीग्रेशन यूजिंग बाय किसका, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि स्टूडेंट हम लोग जो इंटीग्रेशन बना रहे हैं उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके बना रहे हैं। तो स्टूडेंट यही हम लोग का टॉपिक था। उसमें स्टूडेंट कुछ फॉर्मूला 5-6 बताए थे जो आप लोग को सबको याद होगा स्टूडेंट, लेकिन हम फिर भी पिछले क्लास में लिखा दिए थे, तो वो फॉर्मूला एकदम सही से आप लोग को याद रखना। उसके बाद चलिए अब हम लोग स्टूडेंट चलते हैं अपना टॉपिक पे। तो स्टूडेंट टॉपिक पे हम बहुत कुछ आप लोग को बताए थे वो एक्सरसाइज में। आगे कुछ हम आप लोग को होमवर्क दिए थे स्टूडेंट, बोले थे ये क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बनेगा, तो 2019 तक बोल दिए थे बन जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमको कमेंट किए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना। तो चलिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन नहीं बना आप लोग से वो सब सारे क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 आता है डाउट पे, बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 को पूछे। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 सबको भी एक बार चलिए स्टूडेंट हम कर देते हैं रिपीट कि कैसे बनाइएगा आप लोग। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है साइन एक्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, तो 1 प्लस कॉस थीटा का निकाल दीजिए फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो स्टूडेंट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पे निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा, सिर्फ रूट से निकल जाएगा स्क्वायर, रूट 2 कॉन्स्टेंट होगा उसको बाहर कर दीजिएगा स्टूडेंट, और कॉस थीटा जो बचेगा उसको t मान लीजिए या फिर साइन थीटा को t मान लीजिए और कटा दीजिए। एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कॉस पर पावर 4x दिया हुआ स्टूडेंट, घबराना नहीं है देख के। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कीजिए और एक को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में आप तोड़ दीजिए। उसके बाद फिर कर दीजिए साइन एक्स को कम मान लीजिए t और कटा दीजिए, तो ये भी बन जाएगा स्टूडेंट। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कीजिएगा ना, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 14 जो कि अभी हम बताते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 15 भी समझा देंगे स्टूडेंट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हम लोग को क्वेश्चन कि i बराबर, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x और dx। बोल दिया स्टूडेंट कि इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करके बताइए। तो देखिए स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या बोले थे कि जब भी कभी भी आप लोग को साइन साइन कॉस कॉस साइन कॉस मल्टीप्लाई में दिखे स्टूडेंट, तो उसको क्या करना है, वही एक बेसिक सा फॉर्मूला, एक बेसिक सा ट्रिक कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो चलिए स्टूडेंट वही करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए स्टूडेंट, cos 4x इंटू cos 6x और dx। तो स्टूडेंट यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग को 2 cos थीटा 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला पता है, तो वही यहाँ पे लगाएंगे स्टूडेंट 2 cos a इंटू cos b। 2 ये cos a इंटू cos b इसको पहले लिख लेंगे स्टूडेंट, और ये cos 2x को बाहर कर देंगे, बाहर नहीं करेंगे मतलब इसको बाद में लिखेंगे स्टूडेंट, cos 4x इंटू cos 6x इंटू cos 2x और dx। अब देखिए स्टूडेंट इतना में हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला कि 2 cos a इंटू cos b। तो आप लोग बताइए स्टूडेंट 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम बच्चा वाला फॉर्मूला, 2 cos a इंटू cos b, तो cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे स्टूडेंट फॉर्मूला पे, इसलिए हम बोलते हैं कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। फॉर्मूला जब आप लोग 100% याद कीजिए, कहीं पे मैथ में नहीं फंसिएगा। उसके बाद तो जोड़ घटाव आप लोग को आता ही है, बाकी बात तो मेरा हाथ का काम है। मैथ एकदम सिखा देंगे स्टूडेंट, कहानी जिस तरह सुनते हैं ना उस तरह मैथ को सुना देंगे और आप लोग का माइंड में बैठा देंगे, कहीं पे मैथ में टेंशन आप लोग को नहीं लेना। तो चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ से 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या होता है स्टूडेंट 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, तो cos a माइनस b, a को स्टूडेंट 4x को ले लिए और 6x को b ले लिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे जाएगा cos a माइनस b यानी कि 4x माइनस 6x। फिर क्या था स्टूडेंट, तो cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट प्लस cos a प्लस b यानी कि 4x प्लस 6x। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई ऑफ cos 2x और dx कर दिया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए 4x माइनस 6x कर देंगे स्टूडेंट, तो i बराबर 1/2
cos 4x माइनस 6x, तो माइनस 2x हो जाएगा स्टूडेंट, और cos के अंदर माइनस थीटा क्या तो प्लस cos थीटा हो जाता है, यानी कि cos 2x ही रहेगा, फिर प्लस cos 10x हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है क्या है तो cos 2x है, cos 2x को कीजिए और dx। चलिए स्टूडेंट ये cos 2x से हम लोग कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो देखिए स्टूडेंट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 cos 2x इंटू cos 2x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो cos 10x इंटू cos 2x, यहाँ पे लिख देंगे cos 10x इंटू cos 2x और dx। अब क्या कर देंगे स्टूडेंट तो अलग अलग सबका इंटीग्रेशन, अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, इसका अलग इंटीग्रेशन और इसका अलग इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट i बराबर क्या हो जाएगा 1/2। चलिए अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट रूटेंडर नहीं cos स्क्वायर 2x और ये dx, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, फिर प्लस है तो प्लस डाल दीजिए 1/2, इसके साथ भी मल्टीप्लाई जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे क्या स्टूडेंट तो cos 10x इंटू cos 2x और dx, इसको ले लेंगे स्टूडेंट i2 और इसको ले लेंगे i1। अब इस तरह क्यों किया स्टूडेंट, तो आप लोग को पता है कि दो इंटीग्रेशन दो अलग अलग पार्ट में बढ़ चुका है, तो एक को ले लिया स्टूडेंट i1 और दूसरा को ले लिए i2। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग i1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो i1 हम लोग को क्या दिया हुआ है स्टूडेंट 1/2 cos स्क्वायर 2x और dx, और स्टूडेंट cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट बताइए तो 1 प्लस cos 4x/2 होगा कि नहीं, 1 प्लस cos 4x/2 यानी कि स्टूडेंट cos स्क्वायर 2x, तो यहाँ पे चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला कर देंगे 1 प्लस cos 4x/2 और dx। अब अलग अलग यहाँ से कीजिए स्टूडेंट फिर से इंटीग्रेशन, तो ये 1/2 का अलग इंटीग्रेशन और कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यहाँ पे पहले से भी 1/2 है, देखिए स्टूडेंट क्या है 1/2 dx, फिर प्लस ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो 1/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट तो cos 4x dx। चलिए स्टूडेंट अब करते हैं मल्टीप्लाई, तो i1 हम लोग का यहाँ से हो जाएगा ये 1/2 भी बाहर तो 1/4x, फिर प्लस 1/4 और cos 4x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो sin 4x/4 प्लस c। क्या स्टूडेंट यहाँ तक में किसी को परेशानी हुआ क्या, चलिए बार समझिए स्टूडेंट क्या किए, ये स्टूडेंट अलग अलग किए, यहाँ से ये 2 को अलग डिवाइड कर दिए और अलग इंटीग्रेशन, यहाँ से ये 2 को अलग डिवाइड कर दिए और अलग इंटीग्रेशन, और ये 1/2 और ये 1/2 मिलकर के 1/4 बना स्टूडेंट। अब 1/2 ये कांस्टेंट था बाहर की और 1/2 यहाँ पे भी था 1/4 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट x होता, x कर दिए, फिर प्लस था प्लस ये 1/4 और cos 4x है स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा sin 4x/4 होगा कि नहीं। चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं, x को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे c1 होगा क्योंकि i1 है, तो x/4 प्लस बताइए स्टूडेंट 1/16 और यहाँ पे sin 4x प्लस c1। अब स्टूडेंट चलेंगे हम लोग i2 पे, तो i2 का हम लोग का वैल्यू क्या दे दिया स्टूडेंट देखिए थोड़ा ध्यान से, तो i2 हम लोग को दे दिया था 1/2 cos 10x इंटू cos 2x cos 10x इंटू cos 2x और dx, और अभी तुरंत हम बताए स्टूडेंट कभी भी sin cos sin मल्टीप्लाई में दिखे तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो चलिए स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से यदि हम लोग डिवाइड कर दे तो देखिए क्या हो जाएगा, i2 बराबर हो गया स्टूडेंट का 1/4 और यहाँ से देखिए स्टूडेंट 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, तो क्या था स्टूडेंट cos a माइनस b यानी कि cos 8x, फिर प्लस cos a प्लस b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट a प्लस b यानी कि cos 10x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट dx, तो चलिए dx लगा दिए। चलिए स्टूडेंट अब करते हैं सबका इंटीग्रेशन, तो i2 बराबर देखिए हम लोग का स्टूडेंट क्या हो रहा है, i2 बराबर यहाँ पे क्या 1/4 है तो 1/4 कर दिए, और cos 8x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो sin 8x/8 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इनटू sin 8x/8, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट प्लस, तो प्लस कर देंगे और ये 1/4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1/4 इंटू cos 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो sin 10x/10 sin 10x/10 और प्लस c2 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से हम लोग का i2 बराबर क्या हो गया, तो 1/4 गुना 8 करेंगे तो 32 sin 8x प्लस 1/40 यानी कि 1/40 sin 10x प्लस c2।
चूंकि I1 बराबर क्या स्टूडेंट, तो I बराबर क्या स्टूडेंट, I1 प्लस I2 लिखा हुआ, तो I बराबर चलिए I1 का वैल्यू जो है और I2 का जो वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे लिख देंगे। तो I का और I1 का जो I बराबर क्या गया स्टूडेंट, I1 प्लस I2, और I1 हम लोग का क्या आ गया था देखिए, तो I1 आया था x/4, यहाँ पे लिखेंगे x/4, फिर क्या स्टूडेंट प्लस 1/16 sin 4x, फिर I2 का वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट, तो I2 में क्या दिया हुआ है 1/32 sin 8x, तो चलिए स्टूडेंट sin 8x को ऊपर लिख देते हैं, sin 8x/32, फिर प्लस sin 10x, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 40 प्लस C1 और C2 मिल करके C, और ये हो गया हम लोग का I बराबर आंसर फाइनल। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, कितना इजी है, सही से एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन कहीं भी हार्ड नहीं है, बस सिर्फ फॉर्मूला था। हम आप लोग को बोले भी है स्टूडेंट कि मैथ में मेरा कॉन्सेप्ट और अपना फॉर्मूला याद कर लीजिए, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्या स्टूडेंट की, मेरा कहने का अर्थ ये होता है स्टूडेंट कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं स्टूडेंट से, अपने आप क्वेश्चन समझ में आता है और वो क्वेश्चन बनाता है। स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन हम समझा नहीं सकते हैं, लेकिन यदि आपको हम एक कॉन्सेप्ट समझा दिए ना, उससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट I बराबर cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। जैसे ही हम लोग का क्या दिखा स्टूडेंट कि कभी भी मल्टीप्लाई में दिखे cos x इंटू cos x, sin x इंटू sin x, sin x इंटू cos x, हमेशा बिना किसी को देखे, बिना किसी का सुने, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ऊपर 2 से जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किए स्टूडेंट तो 2 से डिवाइड भी कर दिए। अब क्या किया स्टूडेंट, तो ये दोनों को एक साथ लिखे और इसको बाहर लिख दिए। आप लोग बोलिए कि सर ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे भी आगे हम लोग का ना ये वाला फॉर्मूला बनने वाला था, इसलिए आप लोग इसको भी लेकर के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट, आंसर अलग आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपका वो क्या होगा, हम ये आंसर मिलाने के लिए भी ऐसा किए, वो राइट है। एग्जाम में आपको ये नहीं देगा कि ये आंसर ला के दिखाइए, तो स्टूडेंट आप इस तरह भी ये दोनों को भी लेके बना सकते थे और इसको बाहर रख के, लेकिन हम आगे यहाँ से दिमाग लगा लिए कि यदि ये दोनों को बनाते तो cos 2x होता है, cos 2x को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, जो कि एक फॉर्मूला बनेगा, इसलिए स्टूडेंट हम वैसा किए। तो स्टूडेंट क्या किए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किए और अलग अलग करके दोनों का फॉर्मूला लगा दिया स्टूडेंट। cos इंटू cos b का फॉर्मूला cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, इंक डाल दो। उसके बाद क्या किया स्टूडेंट, ये बाहर वाला को इसके साथ कर दिए मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, ये आ गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर 2x प्लस cos 10x इंटू cos 2x हो गया, यानी कि cos इंटू cos b का फॉर्मूला फिर से यहाँ पे लगा स्टूडेंट। और क्या किया स्टूडेंट, दोनों को अलग अलग कर दिए, इसको I1 ले लिए, इसको I2 ले लिए, I1 का निकाल लिए स्टूडेंट, cos स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं 1 प्लस cos 4x/2, और बोले थे स्टूडेंट कि मैथ में सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला फॉर्मूला है ये। तो स्टूडेंट cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 4x/2 और dx, इसका कर दिया स्टूडेंट इंटीग्रेशन, तो हम लोग का इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, I1 बराबर 1/4x प्लस 1/4 sin 4x/4 प्लस C1। उसके बाद चले हम लोग I2 पे स्टूडेंट, I2 जो दिया हुआ था यहाँ पे लिख लिए, इसका फॉर्मूला अलग अलग लिख लिए स्टूडेंट, 2 cos इंटू cos b का, और बस इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। और I बराबर क्या था स्टूडेंट, तो I1 प्लस I2 था, I1 का जगह पे I1 का वैल्यू रख दिया और I2 के जगह पे I2 का वैल्यू रख दिए। क्वेश्चन के ऊपर सही से देखिए स्टूडेंट, कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद भी आप लोग को पूरा अच्छा से रिवीजन करना है, हेयर कॉपी बनाइए, पूरा एक्सरसाइज पहले से सॉल्व कराइए, आप भी सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, 2-4 बार रिवीजन कीजिए हर एक क्वेश्चन का, फिर से एक बार उसको बहुत अच्छे से आप लोग को करना है क्या स्टूडेंट, तो उसका फेयर। उसके बाद भी यदि कहीं क्वेश्चन पे डाउट रहे स्टूडेंट तो जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 14 तो आई होप आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा हिंट करते हैं स्टूडेंट, sin क्यूब x इंटू cos x लिखा हुआ, एकदम डरना नहीं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, पूरा एक ही क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन 20 बताते हैं स्टूडेंट, अपने आप सारा क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। चलिए स्टूडेंट फिर भी थोड़ा थोड़ा, ये sec 4x है स्टूडेंट, इसको sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x में तोड़ दीजिए, और sec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan x को मान लीजिए t, बस कट जाएगा। तो ये बन गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, sin क्यूब x इंटू cos x लिखा हुआ स्टूडेंट, तो cos x को, और यानी तो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, sin x इंटू साइन स्क्वायर x कीजिए, और sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x में तोड़ दीजिए, और cos x को मान लीजिए t, बस एक sin x बचा था वो कट जाएगा स्टूडेंट, बाकी बाद 1 माइनस t का स्क्वायर बन जाएगा, इंटीग्रेशन ये भी हो जाएगा।
सेम अब क्वेश्चन आप लोग का 18, 19, 20, 21 सब एक ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो चलिए एक क्वेश्चन नंबर 20 बताते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 और बाकी बात आप लोग से सब क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। थोड़ा दिमाग लगा के देखिए, आप लोग से यदि बन रहा तो जरूर लिखिए कमेंट में कि सर हम लोग से बन रहा था क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए स्टूडेंट जिससे बन रहा बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं बन रहा उसको टेंशन नहीं लेना, अभी हम बना रहे हैं, सबको सब चीज समझ में आएगा। मैथ में कहीं भी एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए, एकदम ऐसा तैयारी करके रखिए। और हाँ स्टूडेंट यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव में यदि कोई है पढ़ने वाले जो कि अभी 10th का एग्जाम दे करके 11th में एडमिशन कराने वाले हैं, लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं करा सकते हैं, तो वो सब सारे स्टूडेंट को आप शेयर कीजिए और उसको बताइए। बताना कुछ नहीं स्टूडेंट, बस शेयर कीजिए, समझ में अपने आप आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये 20 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में दे दिया स्टूडेंट कॉस पे पावर 3/5x इंटू साइन क्यूब एक्स और dx, और बोला है कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 में जो दिया हुआ उसके बाद लिख लेते हैं कॉस पे पावर 3/5x, उसके बाद फिर क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो साइन क्यूब एक्स dx इंटू साइन क्यूब एक्स और dx। देखिए स्टूडेंट कितना इजी है, आप लोग को इसमें क्या समझ में नहीं आया। ये पावर को 3/5 देख ले इसलिए आप लोग डरे होंगे, लेकिन देखिए स्टूडेंट ये कितना इजी है। कॉस पे पावर 3/5x लिख दे स्टूडेंट, ये साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में चेंज कीजिए। ये साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, वही क्या स्टूडेंट। अब यहाँ पे करेंगे आई बराबर कॉस पे पावर क्या स्टूडेंट, तो कॉस पे पावर 3/5x, और ये साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे स्टूडेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ से लेट कर लेंगे स्टूडेंट, लेट t बराबर कॉस एक्स। आप लोग बोलिए कि सर कॉस एक्स को क्यों लेट किए, तो ये तो अब बच्चा वाला खेल हो गया ना, क्योंकि कॉस एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिल रहा है और जिसका डिफरेंशिएशन मिले उसी को हम लोग t लेट करेंगे। अब स्टूडेंट चलिए इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dt/dx बराबर माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से हम लोग यदि dx निकाले स्टूडेंट तो dx बराबर हम लोग आ जाएगा माइनस dt/sin x। अब चलेंगे स्टूडेंट नाउ i बराबर, तो i बराबर हम लोग को क्या मिला हुआ था स्टूडेंट, नाउ i बराबर हम लोग को दे दिया था cos पे पावर 3/5x, और इसको हम लोग t लेट किया स्टूडेंट cos x को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t पे पावर 3/5, फिर जाए स्टूडेंट 1 माइनस t स्क्वायर इंटू क्या स्टूडेंट, तो साइन x। तो चलिए साइन x कर दिए, और dx का वैल्यू क्या स्टूडेंट, तो माइनस dt/sin x। ये साइन x से साइन x कटा स्टूडेंट, अब ये अंदर इसको चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को बाहर कर दीजिए, t पर पावर 3/5 इंटू 1 करेंगे तो t पर पावर 3/5 ही हो जाएगा स्टूडेंट। ये माइनस और ये माइनस मिल करके यहाँ पे हो जाएगा प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो t पे पावर 3/5 और t पे पावर 2 दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट तो t पर पावर 13/5 होगा। अब कैसे होगा, तो सर दोनों का क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे। देखिए 3/5 प्लस 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम 5 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कटा 3 प्लस 10 तो 13/5 हुआ कि नहीं, समझ में आ गया स्टूडेंट। ये सब चीज तो 1-2 का चीज है, 1-2 नहीं मतलब 4-5 का चीज है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, t पे पावर 13/5, यहाँ पे लिखेंगे t पे पावर 13/5 इंटू dt, और ये माइनस की वजह से ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट और आगे ध्यान देते हैं, क्या करेंगे, क्या इसके आगे हमको लगना चाहिए कि हमको बनाना पड़े, ये तो आपसे अपने आप बनेगा स्टूडेंट, अब तो बहुत इजी हो गया। तो चलिए बना ही देते हैं, i बराबर माइनस t पे पावर 3/5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो t पर पावर 8/5 डिवाइडेड बाय 8/5 x टू द पावर n का फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1, n का वैल्यू क्या देगा स्टूडेंट 3/5, तो 3/5 प्लस 1 करेंगे तो 8/5 होगा। अब जो चीज ऊपर पावर रहता है स्टूडेंट वही चीज यहाँ पे बटे में आ जाता है, फिर यहाँ क्या प्लस है तो प्लस कर दिए, t पर पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 18/5 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे हो जाएगा 18/5 प्लस c। अब स्टूडेंट t के जगह t का यदि हम लोग वैल्यू बैठा दे तो i बराबर क्या हो जाएगा 5/18, t का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, तो cos x था, यानी कि cos
18/5, फिर यहाँ पे x माइनस इसको ऊपर कर देंगे स्टूडेंट तो 5/8 और t का वैल्यू क्या स्टूडेंट तो cos 8/5 प्लस c और यही हम लोग का आ गया फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार रिपीट करते हैं स्टूडेंट, क्या किया स्टूडेंट कॉस पे सेम क्वेश्चन 15 से लेकर के स्टूडेंट ये 20 तक एक ही क्वेश्चन था। आप लोग को एकदम बहुत बढ़िया से बनाना है, कहीं पे भी अब दिक्कत नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट cos पे पावर 3/5x इंटू साइन क्यूब एक्स और dx दिया हुआ था, तो ये साइन क्यूब एक्स को स्टूडेंट हम लोग लिखे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स पे, और ये साइन स्क्वायर एक्स को स्टूडेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, साइन एक्स लिख दिए। अब क्या क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग जैसे ही देखे तो ये फंक्शन cos x का यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो जैसे ही डिफरेंशिएशन मिला स्टूडेंट उसको हम लोग लेट कर लिए t, इसका डिफरेंशिएशन किया स्टूडेंट यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड कर लिए और जहां जहां पे जो वैल्यू पुट करना था स्टूडेंट वो कर दिए, जो कटा दिए और सबका सिंपल से इंटीग्रेशन x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन कर दिए। तो स्टूडेंट आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम क्या लेने वाले हैं, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आगे तो सेम एक ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेते हैं हम 29। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, ये तीनों क्वेश्चन एक ही है और क्वेश्चन नंबर 29, 28 और 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 हम एक हिंट करते हैं, बाकी बात आपको सब क्वेश्चन बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट हर एक एग्जाम्पल को साथ आप लोग को लेके चलना है, सब एग्जाम्पल को सही से बनाइए। जो एग्जाम्पल आप लोग से नहीं बने उसको डाउट पे हमसे पूछ लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है और हम बहुत वीवीआई इसको बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट में हम 100% देंगे इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 पे, इसका कुछ प्रोसेस है स्टूडेंट बनाने का और ये चीज आप लोग को ध्यान पे रखना है कि इसको कैसे बनाएंगे। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे स्टूडेंट तो हम लोग इसको क्या चीज से बनाते हैं वो देखिए, dx/3 cos x प्लस 4 sin x, और ये क्या स्टूडेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम सही से क्वेश्चन को समझिए। देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, यदि यहाँ पे हम लोग को जो भी यहाँ जैसे cos x दिखा, cos x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, क्या दे दिया स्टूडेंट cos x के साथ मल्टीप्लाई में तो 3 दे दिया है, तो इस 3 को स्टूडेंट r sin थीटा लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे स्टूडेंट r sin थीटा। अब आप लोग बोलिए कि सर आखिर यहाँ पे cos x है तो हम लोग r sin थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट इससे एक फॉर्मूला भी बनने वाला है, r sin थीटा लेंगे तो दोनों से r कॉमन हो जाएगा और यहाँ से sin a इंटू कॉस बी और cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट, बहुत इजी बनने वाला है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे r sin थीटा लेट करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 3 दिया हुआ है यानी इसके साथ जो भी मल्टीपल में हो उसको r sin थीटा, यदि यहाँ पे cos x है तो r sin थीटा, sin x है तो r cos थीटा, मतलब जस्ट उसका उल्टा कर देंगे स्टूडेंट। r sin थीटा है यहाँ पे, r sin x है यहाँ पे, मतलब 4 sin x है यहाँ पे, तो 4 को क्या कर लेंगे r cos थीटा मान लेंगे और यहाँ पे 3 cos x दिया हुआ स्टूडेंट, तो 3 को क्या मान लेंगे तो r cos थीटा मान लेंगे। जस्ट उसका ऑपोजिट, cos x हो तो sin थीटा और sin x हो तो cos थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग लेट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, पुट कीजिए या फिर लेट कीजिए, बात एक ही हुआ, पुट 3 बराबर r sin थीटा, जो चीज को आप लोग लेट कीजिएगा स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, एंड 4 बराबर r cos थीटा और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो इक्वेशन 1 इसको मान लिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब करेंगे स्टूडेंट दोनों का स्क्वायर एंड एडिंग, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। चलिए स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग स्क्वायर करते हैं और देखते हैं हम लोग को क्या मिलने वाला है। तो स्टूडेंट 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बताइए स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो 16 बराबर
यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए स्टूडेंट 9 + 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 होगा कि नहीं 25। यहाँ से आर स्क्वायर जैसे ही कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट तो अंदर हम लोग क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और बताइए स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है 1 इंटू आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर ही होगा। और यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ गया स्टूडेंट आर का, क्या वैल्यू आ गया आर का तो आर बराबर आ गया 5। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे ये तो पता चला। अब यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट यानी कि डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 2 से, लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो चलिए स्टूडेंट डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/4 बराबर आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा। ये आर से आर कैंसिल स्टूडेंट तो 3/4 बराबर क्या हो गया tan थीटा। यदि हम लोग यहाँ से थीटा निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो ये लिख दें स्टूडेंट। अब हम लोग चलेंगे नाउ आई बराबर, इस क्वेश्चन को भी हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे स्टूडेंट, हम टेंशन नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग भी ऊपर इधर इंपॉर्टेंट कर लीजिए और इसको 2-4 बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा। तो स्टूडेंट आई बराबर देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिखिए dx। 3 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट तो आर साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आर साइन थीटा, फिर प्लस है तो प्लस कर दिए और इस 4 के जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट तो आर कॉस थीटा। देखिए ये 3 के जगह आर साइन थीटा यहाँ पे क्या कॉस एक्स है तो इंटू कॉस एक्स फिर प्लस इस 4 के जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट तो आर कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देंगे आर कॉस थीटा और यहाँ पे क्या स्टूडेंट तो साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से और यहाँ से आर को यदि हम लोग कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा dx बटे ये आर को यदि यहाँ से कॉमन कर ले स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ क्या बन जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ये r को हम लोग चलिए स्टूडेंट बाहर करते तो हो जाएगा 1/r और देखिए स्टूडेंट ये थीटा को a बोलिए और x को b बोलिए तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। किसका फॉर्मूला स्टूडेंट साइन a प्लस b का फॉर्मूला, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, यानी कि ये स्टूडेंट किस में आ गया तो साइन a प्लस b का फॉर्म में आ गया साइन a प्लस b। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। अब 1/sin थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट तो कोसेक थीटा होता है, इसको हम इरेज करते हैं स्टूडेंट और फिर यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा। 1/sin थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट तो कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो वो कोसेक थीटा में चेंज होगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग करते हैं आई बराबर 1/r ऊपर चल जाएगा स्टूडेंट कोसेक थीटा और थीटा के जगह जो लिखा हुआ उसको लिख देंगे स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ तो x प्लस थीटा और यहाँ पे क्या स्टूडेंट dx। अब बताइए स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा तो क्या था log 10x log, मान लीजिए स्टूडेंट कोसेक x है ठीक है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log 10x/2 log 10x/2। यही स्टूडेंट यदि यहाँ पे x के जगह पे थीटा लिख देंगे तो log 10 थीटा/2 होगा। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला हम फर्स्ट क्लास में लिखाए थे, यदि आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखें तो आई बटन पे पूरा इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर क्या होता है स्टूडेंट तो कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन log 10 थीटा/2। तो थीटा की जगह क्या हुआ था स्टूडेंट x प्लस थीटा था तो x प्लस थीटा/2 कर दिए। अब स्टूडेंट r के जगह r का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो r का वैल्यू क्या था 5 था, फिर log क्या स्टूडेंट 10x प्लस थीटा/2। तो देखिए स्टूडेंट 10 लिख दीजिए और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अब हम लोग क्या करने वाले हैं ये 10 लिखे स्टूडेंट, चलिए 10 x के जगह पर x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट x के जगह पे तो कुछ है ही नहीं, x हम लोग कोई चीज लेट नहीं किए थे यानी कि x/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर प्लस ये थीटा की जगह पर हम लोग क्या लेट किए थे स्टूडेंट तो tan इनवर्स 3/4 यानी कि 1/2 tan इनवर्स 3/4। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं। देखिए स्टूडेंट फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम बताएंगे आप लोग को। क्वेश्चन में कहीं पूछ रहे स्टूडेंट बस यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा प्रोसेस याद रखना है। अब प्रोसेस क्या स्टूडेंट वो देखिए, जैसे स्टूडेंट हम फिर से एक बार आप लोग को रिपीट करेंगे, यदि 3 cos थीटा a cos थीटा √2 cos थीटा इस टाइप का कुछ भी दिखे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 cos x लिखा हुआ है तो ये 3 को हम लोग r sin थीटा मान लेंगे
यानी कि कॉस रहे तो साइन मान लेंगे, वही केस स्टूडेंट यहाँ पे साइन है तो कॉस मान लेंगे, और दोनों का करेंगे स्टूडेंट स्क्वायरिंग है, एडिंग बोथ साइड, दोनों के इक्वेशन 1 और 2 मान के दोनों का कर दिए एडिंग और स्क्वायरिंग। यहाँ से हम लोग का आर आ गया स्टूडेंट 5। अब करेंगे स्टूडेंट डिवाइडिंग 1/2, यानी कि 1 को 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ से tan थीटा फाइंड कर लेंगे, ये आया स्टूडेंट, और यहाँ से थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 3/4। अब स्टूडेंट हम लोग आई बराबर सबका जहाँ पे जो वैल्यू था आर के जगह आर का वैल्यू रखे, आर के जगह पर आर का वैल्यू रखे, यहाँ से आर हो गया कांस्टेंट, मतलब 3 के जगह पर आर साइन थीटा और 4 के जगह पर आर कॉस थीटा, दोनों से आर कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला 1/sin थीटा ऊपर चल गया तो कोसेक थीटा हो गया। और स्टूडेंट आप लोग को पता है कि कोसेक थीटा का हम इंटीग्रेशन क्या बताया था, log tan θ/2 प्लस सी। अब स्टूडेंट ये tan तो रह गया अपने जगह पर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या किए देखिए, x/2 हो गया प्लस θ/2 और θ/2 यानी कि 1/2 इधर कर दिया, थीटा का वैल्यू क्या हुआ था tan इनवर्स 3/4, तो इसको कर दिया प्लस सी। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को 2-4 बार आप लोग रिवीजन कीजिए, टेस्ट में हम 100% देंगे स्टूडेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ स्टूडेंट, इसलिए आप लोग से हम बोलेंगे कि इस क्वेश्चन को एकदम सही से रिवीजन कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग और आगे देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिर हम लोग कल 13 से भी बनाएंगे। आगे कौन सा क्वेश्चन बता दे, सब तो अब बन जाएगा आप लोग से, कौन सा बता दे। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। कोई स्टूडेंट पूछे थे कि सर क्वेश्चन नंबर 27 डाउट है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 27, थोड़ा हिंट करेंगे आप लोग से अपने आप बनेगा। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलिए बताते हैं। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 27 आखिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 दे दिया स्टूडेंट कि हम लोग को फाइंड करना है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टूडेंट लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 27। जो भी स्टूडेंट का डाउट था वो देख लीजिए। आई बराबर दे दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब देखिए स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ स्टूडेंट, तो इसको हम लोग यदि स्टूडेंट लिख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो कोई दिक्कत नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब स्टूडेंट यहाँ से देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स करते तो कोई फर्क नहीं होगा स्टूडेंट, मिल करके तो यही होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। स्टूडेंट इसको हम लोग इससे कर देंगे डिवाइड, तो इससे यहाँ पे 2 था तो 1 कटा। अब यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस एक्स तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो कि ये फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका फॉर्मूला आता है स्टूडेंट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 मिल करके क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको यहाँ से आप लोग लिख दीजिए स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लीजिएगा। आई होप स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन अब आप लोग से आगे बन जाएगा। क्वेश्चन के बाद फिर से थोड़ा डिस्कस कर देते हैं स्टूडेंट, क्या किए साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर दिए, 1 साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही के स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नीचे जो था उसको लिखे, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही के a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको इससे डिवाइड किए कट गया स्टूडेंट, यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 मिल करके साइन एक्स बाई 2 छोड़िए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके कर लेंगे, और सेक स्क्वायर थीटा का अलग इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो थीटा, और थीटा की जगह पर जो है वो लिख देना है, बस हो गया इसका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया। अब ये टॉपिक हम लोग का पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। इसके बाद भी यदि आप लोग से कहीं पे भी कुछ भी डाउट रहे तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, और या नहीं तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप का लिंक भी मिलेगा ग्रुप का, वहां से आप लोग ज्वाइन होकर के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
तो स्टूडेंट आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे और कल एक्सरसाइज 13D भी स्टार्ट कर देंगे, सॉरी 13 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को हर जगह फैलाइए ताकि जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं सभी को इसका फायदा ले सके। तो स्टूडेंट बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।